पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था तब हम 4 से 5 हज़ार का बचता है। जैसे हमारी अखबार जो बच्चे घर में अखबार देते थे वो बिल्कुल वो बंद कर रहे हैं, बोल रहे हैं, डर रहे हैं, लोग कोरोना से डर रहे हैं कि अखबार परेशानी से। यही है, वो जो हमारी इनकम थी तो वो आधी से आधी में रह गई। कोरोना की मार हर एक के ऊपर पड़ रही है, चाहे वो व्यापारी हो या आम आदमी हो। उधमपुर में अगर मैं उधमपुर की बात करूं तो यहाँ पर जो न्यूज़पेपर वेंडर हैं उनके ऊपर भी कोरोना की मार गिर रही है। जिस तरह से पहले उनका जो काम चलता था अब वो काम सही तरीके से नहीं चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक न्यूज़पेपर का यहाँ पर स्टॉल है। जिस तरह से पहले यहाँ पर रश हुआ करता था, लोग न्यूज़पेपर लेते थे, अखबार लेते थे, लेकिन अब वो रश देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए यहाँ पर न्यूज़पेपर भी बहुत कम है और कहीं ना कहीं जो ये वेंडर्स हैं इन्हें भी कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इनके चेहरे पे सामने जो है परेशानी देखी जा रही है। जिस तरह से पहले लोग यहाँ पर अखबार लेने के लिए आते थे, अगर मैं उधमपुर की बात करूँ, लोगों के घर में न्यूज़पेपर जाया करता था, लेकिन अब वो देखने को नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं लोगों में ये भय है, ये डर है कि अखबार जो न्यूज़पेपर आती है उसमें कहीं ना कहीं कोरोना ना हो जाए। यहाँ पे कुछ जो यहाँ पे वेंडर हैं इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि पहले जो इनका कार्य चल रहा था अब क्या इन्हें परेशानी आ रही है। जी जिस तरह से पहले आपका काम चलता था, अब कोरोना चल रहा है, कितनी परेशानी आपको आ रही है? ये सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परेशानी बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था तब हम 4 से 5 हज़ार पेपर बेचते थे। जब लॉकडाउन लगा, कोरोना आया, तो उसके बाद हमारी सेल बिल्कुल 1000-1500 के करीब आ गई। अब दूसरी लहर कोरोना की आई तो और ज़्यादा काम नीचे आ गया। अब यही 200-250 पेपर बेचते हैं, जो आपके सामने पड़े हैं जितने भी पेपर हैं। तो जैसे पहले ग्राहक होते थे, कोड खुला होता था, अब जहाँ पे भी लोग काम आते हैं पेपर सारे बच रहे हैं। बहुत मुश्किल हो रही है। तो पीछे से जो आप डिमांड मंगवाते हैं, कम मंगवाते हैं क्या आप? पीछे से अब बहुत कम आ रही है। आगे काम ही नहीं है तो हम क्या करेंगे। जैसे पहले लोग आते थे 4-4:30 बजे के करीब आ जाते थे, अब कोई आता ही नहीं, आने नहीं देते हैं पहले बार। और जो लोग क्या कहते हैं, लोगों का क्या कहना है कि अखबार क्यों नहीं ले रहे हैं? लोगों का ये कहना है कि कोरोना है, अखबार से कोरोना हो सकता है। जैसे हमारी अखबार जो बच्चे घर में अखबार देते थे वो बिल्कुल वो बंद कर रहे हैं, बोल रहे हैं, डर रहे हैं, लोग कोरोना से डर रहे हैं कि अखबार से भी कोरोना होता है। तो कहीं ना कहीं आपका जो व्यवसाय है जो है ये भी कम हो गया अब। ये बहुत ज़्यादा कम हो गया है। मैं बोल रहा हूँ आपको कि पहले 3000-4000 के करीब पेपर आता था, अब यही हम 200-250 पेपर मंगवाते हैं, वो भी इतना भी कम से कम ज़्यादा तो 100 पेपर अभी पड़ा होगा। तो बहुत मुश्किल हो रही है। बिल्कुल, ये मुश्किल तो इन्हें हो ही रही है। जिस तरह से पहले 3 से 4 हज़ार के करीब जो है यहाँ पे डेली बेस पे पेपर आता था, लेकिन अब ये सिमट कर जो है 200-300 के करीब ही रह गया। यहाँ पे कुछ और स्ट्रीट वेंडर भी हैं, उनके देखिए मैं आपको दिखा दूँ कि स्कूटी पे अभी भी जो न्यूज़पेपर हैं ये बच गए हैं। ये कहीं ना कहीं जो है ये लोग भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। जिस तरह से अगर मैं बात करूँ, जो लोग घर में न्यूज़पेपर पढ़ा करते थे या घर में पेपर जाता था, लेकिन लोग अब जो है अब नहीं ले रहे हैं। लोगों को यही डर है कि अब जो न्यूज़पेपर के अंदर भी जो है कोरोना हो सकता है। इसी लेकर कहीं ना कहीं जो इन लोगों का जो व्यवसाय है वो भी प्रभावित हो रहा है। सर, आप क्या कहेंगे? जिस तरह से आप भी मॉर्निंग में जो हैं तो स्टेट लोगों के घर में जाके न्यूज़पेपर देते हैं, तो अब आपके पास पेपर भी बच गया है, तो क्या परेशानी है? परेशानी है, पहले पेपर आता था तो लोग खुशी खुशी लेते थे। आजकल लोग लेते ही नहीं है पेपर, मना कर रहे हैं पेपर बंद करो बंद करो। और पहले 7000 पेपर बेचते थे, आज 2000 सात हज़ार बेचते थे पहले, आज 2000 भी रह गई, 2000 भी नहीं बिक रहा। एकदम नीचे आ गया सब कुछ। नीचे आ गए। तो लोग आप लोगों के घर में जाते तो क्या नहीं लेते हैं लोग? नहीं, लोग मना कर रहे हैं भाई, पेपर थोड़ी देर बंद रखो बंद रखो। तो आपका व्यवसाय इसी से चल रहा है? घर परिवार कैसे चल रहा है? इसी से पेपर से ही हमारा यही कारोबार है। तो क्या क्या परेशानी आपको उठानी पड़ रही है? परेशानी यही है, वो जो हमारी इनकम थी तो वो आधी से आधी में रह गई। कहीं ना कहीं परेशानी तो है ही है। देखिए मैं आपको दोबारा से दिखा दूँ कि स्कूटी पे देखिए अभी भी मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि ये न्यूज़पेपर इनका बच गया है। और मैं ये भी दिखा दूँ कि देखिए इनके चेहरे पे मासूमियत, कहीं ना कहीं परेशानी जो सामने झलक रही है। देखिए ये भी परेशान है, कहीं ना कहीं जो कोरोना की मार है वो हर तरफ है और इसी को लेकर ये लोग भी परेशान हैं। जिस तरह से लोगों के घर में पहले न्यूज़पेपर जाया करता था, लोग खुशी खुशी से पढ़ते थे, लेकिन इनका कहना है कि सुबह 4 बजे के करीब यहाँ पर पेपर आ जाता था, लोग सुबह 4 बजे ही अपना न्यूज़पेपर लेने आ जाते थे, लेकिन अब लोगों का ना ही रश है ना ही लोग लेने आते हैं। लोगों को ये डर है कि न्यूज़पेपर के अंदर कोरोना हो सकता है। इसी को लेकर लोगों का जो अब न्यूज़पेपर की तरफ रुझान है वो भी कम हो रहा है। हालांकि सोशल मीडिया पे ही लोगों को सब न्यूज़पेपर खबरें मिल जाती हैं। और साथ में आपको ये भी बता दूं कि ये उधमपुर का सबसे व्यस्त चौक है। यहाँ पर जो है कोर्ट कम्प्लेक्स भी है और साथ में डिस्ट्रिक्ट तहसील ऑफिस भी है। और कहीं ना कहीं लोगों का जो रश है बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए आप मेरे पीछे भी देख रहे होंगे कि कोई इक्का दुक्का ही जो
लोग हैं वही यहाँ न्यूज़पेपर लेने आ रहे हैं, और कोई भी लोग न्यूज़पेपर नहीं लेने आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इन लोगों को भी कोरोना की मार झेलनी पड़ रही है, और इनका व्यवसाय जो है, इनका जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, इन्हें भी कहीं ना कहीं उससे जूझना पड़ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट रशपाल सिंह के साथ आशीष दत्त, जेके चैनल उधमपुर।